सही है। अच्छा जी, अगर हाँ, अगर तो आप टीपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करें। एक 4-5 सेकंड लगते हैं एक टेबल को रिवाइज करने में। हुआ हूँ, मनता अनान तुम नानू है, कितने सेकंड्स लगे? तो अब आप अगर नहीं करते तो आपको करना चाहिए, ठीक हो गया। और फिर अगर आप ये कहते हैं नहीं मुझे तो जरूरत नहीं है, तो ये भी अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। क्योंकि ये जो मेथड है जिससे आपको सिखाया जा रहा है, तो इसके लिए आपको जरूर ये अडॉप्ट करना है घर में। अभी जब आपको क्लास में करा रहे होते हैं तब भी आप करें, और जब घर में प्रैक्टिस करें तब भी करें। तो जो नहीं करते वो कहेंगे कि इंशाल्लाह हम आइंदा जरूर करेंगे, ठीक है। तो टीपीआई में हम क्या करते हैं? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। ये टीम वर्क है, ठीक। तो हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि अल्फाज या कलमे की 3 किस्में हैं। कलमा वो होता है जो कि मीनिंगफुल वर्ड होता है, जिस तरह बच्चे आ ऊ करते हैं, वो उसको हम कलमा या लफ्ज नहीं कहते, ठीक। जो मीनिंगफुल होता है उसको हम कलमा कहते हैं। उसकी 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ, ठीक। ये थोड़ी सी हम रिवीजन इसलिए कर रहे हैं ताकि नए आने वाले बच्चों को भी पता चल जाए, और जो जो पुराने बच्चे हैं उनकी थोड़ी रिवीजन हो जाए। इसमें होता है किसी चीज का नाम, जैसे किसी शहर का नाम या किसी और चीज का नाम, जैसे किताब, मक्का। और और इसमें सिफत भी आ जाती है, जैसे कोई खूबसूरत है, कोई मुस्लिम है, कोई मोमिन है। और अल इस इस्म के नाम से पहले अल लगा दें तो वो खास इस्म बन जाता है। और आपने वाहिद का जमा बनाना भी सीखा है। और फेल होता है जिससे काम के करने या होने का पता चले। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम फेल भी सीखेंगे। और हुरूफ हम आजकल सीख रहे हैं, पिछले लेसन में हमने 3 सीखे थे, और आज हम इंशाल्लाह 3 और सीख रहे हैं। और ये टेबल तो हमको भूलना ही नहीं चाहिए। हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु। अपने आप टीपीआई के साथ करें, हुआ वो, हुआ रिपीट करें वो मेरे साथ। हुआ हम वो। वो सब, हुआ वो हूँ वो सब अंता आप, अंत अंत आप आप। अना मैं, अना अना में में। अंतुम आप सब, अंतुम अंतुम आप सब। आप सब नहनु हम सब। नहनु हम नहनु सब। हम सब। हाँ जी, ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। जिस तरह आपने टीपीआई के साथ किया ना, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। ऐसे ही किया है ना आपने? गुड, गुड, गुड। फिर आपको पता है ना कि जब हम हुआ और होम करते हैं तो उसका मतलब है कि हम किसी थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और अंता ना अंतुम नानो करते हैं तो ये डायलॉग में होता है, जैसे हम आपस में बातें कर रहे हो, ठीक। तो यस अंता ना अंतुम नानू ये डायलॉग के लिए होता है। हुआ होम होता है थर्ड पर्सन के लिए बात करते हुए। और फिर इसी तरह हमने ये टुकड़े भी सीखे थे, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। वो, उसका, हु, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा, ठीक है। ये भी याद है ना आपको अच्छे से? इसको यस हम मैम किसी वर्ड्स के एंड पे जोड़ते हैं, तो उसका उस वर्ड का मीनिंग और उसको और मीनिंगफुल बनाते हैं। तो जैसे हमने रब रब सीखा था, रब के साथ हमने ये जोड़े थे। रब्बूहू क्या हुआ? रब्बूहू उसका रब, उसका रब्बूहुम उसका रब, उसका रब रब्बू का, रब्बू का, आपका रब। आपका रब रब्बी, मेरा आप रब सब। रब्बुकुम, आप सबका रब। आप सबका रब रब्बुना। हमारा आप रब सबका रब। हमारा रब हाँ जी, अब हम दो दो करके पढ़ लेते हैं। रब्बुहु, रब्बुहुम, खाली अरबी पढ़े। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बू रब्बू रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बू रब्बू रब्बुका, रब्बी, रब्बू का रब्बी भी।
रब्बुका रब्बी, रब्बुका रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुकुम रब्बुना रब्बुना रब्बुकुम रब्बुना। रब्बुना ठीक है, अब जिस तरह हमने ये रब के साथ ये वर्ड्स नए बनाए, इसी तरह हम औरों के साथ भी बनाएंगे। ठीक है। आ, पिछली दफा हमने सीखे थे ली, मिन और अन। ली का मतलब लिए, मिन का मतलब से, और अन का मतलब से के बारे में। तो ली के लिए हमने क्या फ्रेज याद रखी थी कि हमने किससे याद रखना है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह में हमें याद आ जाएगा कि ली का मानी था लिए, अल्लाह के लिए। तो हमें जहां जहां भी कुरान में ली आएगा ना, तो हमें फौरन हमें समझ आ जाएगी कि यहाँ पे इसका मतलब होगा लिए। और मिन का मतलब से, वो हमने कैसे याद रखा था? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ बस ठीक है। मिन का मतलब से, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान से। और फिर अन का मतलब से, रजी रजी अल्लाह अन्हु। ठीक है, रजी ये अल्लाह साहबा कराम के, हाँ साहबा कराम के लिए अल्लाह ताला ने कहा, ये अल्लाह ताला ने उनके लिए कहा रजी अल्लाह अन्हु, कि अल्लाह उनसे राजी है, अल्लाह उनसे राजी हुआ। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है। तो जब जहां पे भी कुरान में अब अन आएगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि अन का मतलब है से, जैसे रजी अल्लाह अन्हु में था। ठीक, और फिर इसी तरह ली को इस पूरे टेबल के साथ फिर हम जोड़ के नए वर्ड्स बना लिए थे हमने। मिन को इस पूरे टेबल के साथ जोड़ के वर्ड्स बना लिए थे, और इसी तरह अन को। ठीक है, तो एक बस एक दफा पढ़ लेते हैं खाली अरबी। ली के साथ आपको बताया था ना कि ली हूँ तो बुरा लगता है ना, तो अरबी तो बहुत प्यारी लैंग्वेज है। तो फिर ली हूँ की बजाय अरबों ने क्या बना लिया? लहू। ठीक है, ये ली, लेकिन जब लहू बोलते हैं, जब हु के साथ आ जाता है ना, तो फिर इसको ली लहू कहते हैं। ठीक, तो लहू लहुम, लहू 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 लहुम, लहू लहू लका ली, लकाली लका ली, लकाली लकाली लकुम लना, लकुम लना लकुम लना। लकुम लना अब लकुम ये, हाँ ये रिवीजन हो रही है ना, इसलिए खाली अरबी पढ़ रहे हैं, उर्दू आपके सामने लिखी हुई है। ठीक, इसी तरह मिन से हमने बना लिए थे। मिनहू मिनहुम, मिनहुम मिनहू मिनहुम, हम मिनहुम मिनका मिन्नी, मिनका मिन्नी मिनका मिन्नी, मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना, मिनकुम मिन्ना मिनकुम मिन्ना। मिनकुम मिन्ना क्या वर्ड था? अन। अनहु अनहुम, अनहु अनहुम, अनहु अनका अन्नी, अनका अन्नी अनका अन्नी, अनकुम अन्ना अनकुम अन्ना, अनकुम अन्ना अनकुम अन्ना। अन्ना ये ये सारे वर्ड्स 5000 दफा हैं। 5000 वर्ड्स ऐसे हैं कुरान मजीद में, हैं। तो आपको तो कुरान मजीद में जगह जगह नजर आएंगे। तो फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। वलिल मोमिनीना के मानी, ये मैं आपको बताती हूँ कि आपको मानी किस तरह आपको बनाने चाहिए। ठीक है, इसका फिर हम वर्ड को ना ब्रेक कर लेते हैं। ये आप गौर से देखें, ये मेथड जो है ना, जिस तरह वर्ड्स को ब्रेक करके फिर मानी बनाते हैं। ठीक है, तो हमने पहला ब्रेक कर लिया, ये वाह, वाह एक अलग वर्ड है। ठीक है, फिर ली, ठीक, फिर अलमोमिनीन। सही हो गया। अब ये तीन वर्ड्स हैं वलिल मोमिनीना में, वाह, ली और अलमोमिनीन। हाँ ठीक है, समझ आ गया। वलिल मोमिनीना में तीन वर्ड से मिलकर वलिल मोमिनीना बना है। तो वाह का क्या मतलब है? और और ली का क्या मतलब है? ली का क्या मतलब है? लिए। लिए मोमिनीन, बहुत सारे मोमिनीन। ठीक है, हाँ हाँ, तो फिर आ, इसका उर्दू में क्या हो जाएगा?
और मोमिनीन के लिए, मोमिन मर्दों के लिए। ठीक है। अब आपको अरबी से उर्दू बनाना जरा आसान लग रहा है इस मेथड से, वर्ड को ब्रेक करके? शाबाश। अब आगे हम और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे है रसूलुम मिनल्लाह। ठीक है। अब इसको, ये तो अलग अलग ही वर्ड्स हैं। ठीक है। रसूल हो गया, रसूलुन हो गया एक रसूल। ठीक है। लाम के ऊपर दो पेश है ना, इसका मतलब है एक रसूल, कोई एक रसूल। ठीक। मिन का मतलब से से, और अल्लाह, तो क्या बनाओ? एक रसूल अल्लाह से। तो ये तो रसूल उसको अल्लाह से। अब इसको और मीनिंगफुल बनाएंगे तो हम, तो एक रसूल अल्लाह की तरफ से। ठीक है। एक एक रसूल रसूल अल्लाह की अल्लाह तरफ की से। तरफ से। सबसे तो रसूलुम मिनल का उर्दू में क्या मतलब हुआ? एक रसूल एक अल्लाह की तरफ से। अल्लाह से शाबाश। अब हम देखते हैं कि 30वें पारे में सूरह अल बय्यना है उसमें दूसरी आयत किससे शुरू हो रही है? रसूलुम मिनल्लाह। हाँ, नजर आया ना? तो अब यस। आप देखिए, जब आप ये हाँ, ये जब आप ये सूरत पढ़ेंगे ना, तो आपको इसका मतलब पता होगा। जब आप रसूलुम मिनल्लाह पे आएंगे ना, आपको इसका मतलब पता होगा। ठीक। तो अब और देखें, और भी वर्ड्स आ गए जिनका आपको मतलब पता है। मिन, वाह, है, फीहा। फीहा आज आप सीख लेंगे। हाँ, फीहा आज आप सीख लेंगे ग्रामर पोर्शन में, आगे की स्लाइड्स में। ठीक हो गया। तो अब देखें, 4 लाइनों में आपको कितने सारे वर्ड्स हैं जो अब समझ आने लगे हैं। तो इसी तरह जब आप ये वाला कोर्स खत्म करेंगे ना, तो आपको कुरान के 50% वर्ड्स आते होंगे। है ना अमेजिंग? तो खुश हो जाएं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, फेस बना लें, खुश हो जाएं। हाँ, तो अब आगे आ जाएं। मिन रब्बी ही का मानी कैसे बनाएंगे? मिन का क्या मानी है? से से। रब्बी ही एक वर्ड है कि दो वर्ड्स हैं? सूरत दो दो। हैं, रब और ही। ठीक है, रब और ही। ठीक है। रब हो गया रब, ही हो गया उसका। ठीक इसका। है। तो हाँ, मिलके क्या बना? उसका रब। तो अब हमें अलग अलग मीनिंग्स आ गए, तो अब हम उर्दू में कैसे बनाएंगे इसका? रबी का मतलब उसके उसके रब रब से। से। ठीक है। समझ आ गई ना कैसे बनाया? मिल रबी ही का मतलब उसके रब। उसके, हाँ, उसके रब से। रब से। जैसे उर्दू और इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो उर्दू में वर्ड्स और तरह होते हैं, मतलब सेंटेंस की फॉर्मेशन। इंग्लिश में और तरह होती है, इसी तरह अरबी में। तो फिर हम वर्ड्स को रीअरेंज करके फिर उर्दू में सही जुमला बना लेते हैं। वैसे तो मिर रबी हुआ ना, से रब उसका, तो फिर हम उसको रीअरेंज करके बना लेंगे उसके रब से। ठीक है। उसके और रब मीनिंगफुल की तरफ से। कराएंगे तो उसके रब की तरफ से। ठीक। यस। चलें, अब रिवीजन हो गई, अब आज का लेसन लेते हैं। ठीक है। तो फिर गहरी सांस लेके रब्बी जितनी इल्मा पढ़ लें, क्योंकि अब आप नई चीजें सीख रहे हैं। ठीक। थोड़े एक्साइटेड हो जाएं कि आपने और कुछ सीखने लगे हैं आज। आज आप सीख रहे हैं हर 3 नए हरूफ। बी, बी का मतलब है से। ये आपने पहले भी सीखा है, याद है किसमें सीखा है? बिस्मिल्लाह में। मीन। है, बिस्मिल्लाह में सीखा। और फी आज आपके लिए नया है। फी का मतलब है में। हाँ, लेकिन आप फी उर्दू में भी बोलते हो, जैसे फिलहाल। फी मानिल्लाह। ठीक है। तो ये उर्दू में जो फी है ना, ये अरबी से ही आया है। इसका मतलब है में। और अला, अला का मतलब है पर। हम्म जैसे उस पर। ठीक। आगे हम इसका यूज सीखेंगे। और फिर वही है, इसी तरह हम ही, हिम का ये गुमना के साथ जोड़ के नए वर्ड्स बना लेंगे। ठीक है। तो जैसे बी के साथ हमने बनाया बी ही, उससे। बिहिम, उन सब से। बिका, आपसे। बी बी, मुझसे। बिकुम, आप सब से। बिना, हम सब से। समझ आ गई ना कैसे बनाए? बी को जी जोड़ा ही से, बी को जोड़ा हिम से, बी को जोड़ा का से, बी को जोड़ा ई से,
बी को जोड़ा कुम से और बी को जोड़ा ना से, ठीक है। तो बिही का मतलब उससे, उससे, बिही उससे, भी उससे, ये उससे, बिहिम उन सब से, बिहिम बिहिम उन से, सबसे, बिहिम उन सब से, बिहिम उन सब से, बिहिम बिहिम उन उन सबसे, सबसे, बिका आपसे, बिका आपसे, आपसे, बिका आपसे, आपसे, बिका आपसे, बिका बिका आपसे, आपसे, बिका बी मुझ, आपसे, बी मुझसे, बी मुझसे, बी मुझसे, बी बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिकुम आप सब से, बिकुम आप सब से, बिकुम आप आप सबसे, से, बिना हमसे, बिना हमसे, बिना हमसे, बिना हमसे, बिना हमसे, हमसे, हमसे भी ठीक है, हम सब से भी ठीक है, हमारे से भी ठीक है। उर्दू में ये सारे मीनिंग्स ठीक है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह को, बी को आप, बी का मतलब से आप कैसे याद करेंगे? बिस्मिल्लाह से, ठीक है। बिस्मिल्लाह में जो इस्म से पहले बी लगा है उसका मतलब है से। बिस्मिल्लाह से आप याद रखेंगे कि बी का मतलब है से। तो एक दफा अरबी में पढ़ लेते हैं। बिही बिहिम, उस बोले बिही बिहिम, बिही बिहिम, बिही बही बिका भी, बिही, बिका भी, बिका भी, बिका भी, बिका भी, बिका बिका भी, बिकुम बिना, बिकुम बिना, बिकुम बिना। बिकुम बिना, अब आप सब ना मुझे सिर्फ अरबी पढ़ के बताएं, एक दफा इकट्ठे पढ़ें। बिही बिही बिका भी, बिका भी, बिकुम बिना, बिना, बिकुम बिना। शाबाश शाबाश शाबाश। आगे उर्दू तो लिखी भी है ना, साथ साथ समझ आ रहा है ना इसका मीनिंग? यस और मैम, और सिमिलरली डायलॉग्स के लिए बिका भी और बिकुम बिना होगा, ठीक है। अब सिमिलरली हम फी से भी बना लेंगे, ठीक है। और फी का मतलब है में, और इसको कैसे याद रखना है? फी सबीलिल्लाह से। फी सबीलिल्लाह में फी का मतलब है में, तो फी का मतलब आपने याद रखना है में, ठीक है। और फी को पहला वर्ड क्या है? फी ही उसमें, बिही उसमें, फी उसमें, उसमें, फीहिम उन सब में, फीहिम बिही उन सब सब में, में, फी का आप में, फीका फीका आप आप में, में, आपने, फीजा इधर दो दफा या आ गई है ना, एक फी की या और एक ई की या, तो फिर फीजा हो गया ये, ठीक। फीजा मुझ पे, ठीक है। फिया मुझ या में, मुझ में, हाँ ये मुझे में गलत लिखा हुआ है, मुझ में है, ठीक है। फिया मुझ में, फिया 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 मुझ मुझ में, में, फीकुम आप सब में, फीकुम फीकुम आप आप हम में, सब में, फीना हम सब में। फीना फीना हम हम सब में, सब, साथ टीपीआई कर रहे हैं ना? फिंगर्स के साथ टीपीआई कर रहे हैं ना? हम्म, ठीक है। तो अब खाली म्यूट माय ऑडियो हाँ एल, हाँ, तो अब खाली अरबी पढ़ते क्या हैं ताकि कैसे हमारे, जी, फिर अब हम खाली अरबी पढ़ते हैं ताकि नए वर्ड्स हमारे मुंह पे चढ़ जाएं। उर्दू तो सामने लिखी हुई है, ठीक है। फी ही फीहिम, फीही फीहिम, फीहिम, फीही फीही फीहिम, फीहिम, फी का फीजा, फीका 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 फिया, फीया, फी का फी, फी फीका का फीजा, फिया, फीका फीका फिया, फीया, फीकुम फीना, फीकुम फीकुम फीना, फीना, फीकुम फीना। फीकुम 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 फीना। फीना, फीना। अब आप सब सिर्फ एक दफा मुझे अरबी पढ़ के सुनाओ इकट्ठे। फीही फीहिम, फीही फीहिम, फीका फीका फिया, फीना, फीका फीहिम, फीकुम फीकुम फीना। फीना, हाँ बस, और किस फ्रेज से आपने फी के माने याद रखने हैं? फी फी सबीलिल्लाह, सबीलिल्लाह। हाँ, फी फी सबीलिल्लाह का मतलब सबीलिल्लाह, होता है हाँ, अल्लाह की राह में, ठीक है।
सबील भी आज हमने सिरात पढ़ा है ना, सिरात का मतलब रास्ता, राह। सबील का भी मतलब है रास्ता, राह। ठीक है, तो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। तो फिर इसमें फी का मतलब है में। तो हमने जहां पे भी फी आएगा हमने फौरन फी सबीलिल्लाह दिमाग में लाना है। फिर फी का मतलब है में, तो फिर कहीं और फी आया होगा तो इसका मतलब है फी का मतलब है में। ठीक, इसकी आपने घर में भी प्रैक्टिस करनी है। तो थोड़ा सा हम डायलॉग कर लेते हैं फी का। नहीं, बल्कि डायलॉग नहीं, इसकी अरबी बनाते हैं। तुम सब में की अरबी जब बनानी हो तो हम वो टेबल सामने लाएंगे, ठीक है, जो भी सीखा है। इसमें कौन सा होगा तुम सब में? फीहिम फीहिम तो हो गया उन सब में, ये तो थर्ड पर्सन हो गया ना। तुम सब में या आप सब में एक ही मतलब है, तो क्या होगा इस टेबल में से? फीकुम फीकुम, शाबाश। तो तुम सब में का हमने फौरन टेबल कंसल्ट किया। तो टेबल में लिखा हुआ था आप सब में, क्वेश्चन में था तुम सब में, लेकिन हमने फौरन रिलेट कर लिया कि तुम सब में आप सब में का एक ही मतलब है। तो तुम सब में की अरबी होगी फीकुम। फीकुम हाँ, तुम सब में की अरबी फीकुम फीकुम, शाबाश। फीकुम अब आप, हाँ, आप कोई सवाल आपसे पूछे कि हल फीकुम खैर, आपको तो सवाल ही समझ नहीं आया। ठीक है, हल का मतलब पता है आपको? नहीं। हल का मतलब होता है क्या। नो ठीक है, क्या? हाँ, व्हाट क्या। ठीक है, और एक नया वर्ड है खैर। खैर का मतलब होता है भलाई, गुडनेस। ठीक है, फीकुम का तो अब आ गया ना आपको मतलब। हम्म, फीकुम का अच्छा। मतलब है आप सब में। तो अब हमारी हल फीकुम की पहले आप उर्दू बनाएंगे, क्या हल आप सब में खैर है। ठीक है, हल का मतलब क्या, फीकुम आप सब में, और खैर, क्या आप सब में खैर है। ठीक है। अब आपको हल फीकुम की उर्दू समझ आ गई कैसे बनाई? जी। जी जी। तो अब आप पहले इसकी उर्दू, इसके आंसर उर्दू में सोच लें, फिर उसकी अरबी बना लेंगे। क्या आप सब में खैर है, क्या आप क्या जवाब देंगे? यस में देंगे कि नो में देंगे? हाँ, हम सब। यस में देंगे। यस। हम सब में नाम। खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्या उर्दू में सोचेंगे इसका जवाब? हाँ, हम सब नाम में खैर फीना है। खैर। हाँ, हम ठीक है, सब में खैर है। फीना खैर। हाँ, अब हम इसकी अरबी बना लेंगे। इतना अच्छी आपने बनाई, फौरन मेरे बताने से पहले ही बना ली। क्वेश्चन में कुम था तो आंसर में है नाम, तो नाम फीना खैर। ठीक, हल्फीकुम का खैर का क्या आंसर हुआ? हल्फीकुम खैर। नाम फीना नाम खैर। फीना खैर। नाम कैसे फीना जवाब बना, हाँ, कैसे जवाब बनाया समझ आ गया? यस जी। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी कि पहले उसको उर्दू में लेके जाओ, फिर उर्दू में जवाब सोचो, फिर अरबी बनाओ। लेकिन फिर प्रैक्टिस के साथ आपको आसान हो जाएगा। ठीक, आगे आगे और लेसन्स में हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर आपको आसान हो जाएगा। ये कौन बंद कर रहा है अब हम डायलॉग्स कर लेते हैं। अ, बल्कि सारे ही, हाँ, हल्फी ही खैर का क्या आंसर होगा? नाम 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 फी फी ही खैर। खैर। हाँ, हाँ, क्योंकि फी। क्वेश्चन में फी ही होगा तो आंसर में भी फी ही होगा। ये कौन शोर कर रहा है? हल्फी ही खैर का आंसर। नाम फी खैर। नाम फी शाबाश। खैर। क्या भी। और हल फीहिम खैर का क्या आंसर होगा? नाम फीना नाम खैर। फीना खैर। हाँ, नाम हिम है, फीना खैर। हिम है बेटा, हिम है। हिम, क्वेश्चन में हिम होगा तो आंसर में भी हिम ही होगा। ये डायलॉग्स नहीं है, डायलॉग्स और का उससे होते हैं। ठीक है, हम्म, हल फीहिम खैर। हल नाम नाम फी। फी, हाँ, नाम फी हिम खैर। ठीक है, जब जब ही और नाम हिम क्वेश्चन फीहिम में आता है ना, हाँ, तो आंसर में भी ही और हिम ही आता है। तो हल फी ही खैर का क्या आंसर हुआ? Iman doesn't wear नाम hijab. फी खैर। और हल फी नाम हिम फी खैर का क्या खैर। आंसर हुआ? नाम नाम फीहिम फीहिम फी खैर। खैर। ठीक है, अब डायलॉग आया। हल्फी का खैर, अब इसमें चेंज होगा। इसका क्या आंसर होगा? हल नाम नाम, फीना खैर। नाम फिया खैर। हल फीना खैर। शाबाश, नाम फिया खैर। और हल फीकुम खैर, नाम नाम फीना नाम नाम फीना फीना खैर। खैर। खैर।
फीना खैर, शाबाश, गुड, वेरी गुड। तो इसी तरह हमारा तीसरा वर्ड है अला। अला का मतलब पर। ये हमारा तीसरा वर्ड है, लेसन खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं अस्सलाम अलैकुम में, ठीक है। अब अला जो है ना, अला को जब हमको इन टुकड़ों से जोड़ते हैं ना, तो फिर अला को अलई बना लेते हैं, ठीक है, ताकि खूब बोलने में खूबसूरत लगे। अला कुम की बजाय अलई कुम ज्यादा खूबसूरत है ना। तो फिर जब हम इनको ही, हिम का, ही, कुम, ना से जोड़ते हैं ना, तो अला को अलई बना लेते हैं, राइट। तो पहला वर्ड है अलैहि, उस पर। अलैहि उस उस पर, पर, अलैहि, उस पर। अलैहि उस उस पर, पर, अलैहिम, उन सब पर। अलैहि उन उन सब सब पर, पर, अलैहिम, उन सब पर। अलैहिम उन सब उन पर, सब पर, अलैका, अलैका, आप पर। अलैका आप आप पर, पर, आप पर, अलैका आप, अलैका आप पर। आप पर, आप पर, अलैया, मुझ अलैया, पर, मुझ पर। मुझ अलैया मुझ पर, पर, अलैकुम, आप सब पर। अलैकुम आप सब पर, अलैना, हम सब पर। अलैना अलैना हम सब पर। कि हम तो दिन में कितनी दफा अस्सलाम वालेकुम करते हैं, है ना। तो फिर ये तो हमें याद रहेगा अला का मतलब, ठीक। तो अब जल्दी से बता दें अस्सलाम अलैना का क्या मतलब है। सलामत रहे आप, सलामत रहे हम पर। हाँ, हम पर, अलैना हो गया हम पर। रहमत रहे हम हाँ, पर। हम है ना। और हम की सलाम तो हूँ हो गया सलामती, सलामती हो हम पर, ठीक। और अब आपने पिछले लेसन में आपने सीखा था ना कि मुजक्कर से मुन्नस कैसे बनाना है। रब्बी ही मुजक्कर है, तो उसको मुन्नस बनाने के लिए रब्बी हाँ करते हैं, सीखा था ना, याद है। हम्म तो फिर जी आज हम बिही का मुन्नस बनाना सीखते हैं। बिही से मुन्नस बनाएंगे तो क्या होगा। बिहा, बिहा। फीही से मुन्नस बनाएंगे तो क्या होगा। फीहा, अलैहि से बिहा, मुन्नस बनाएंगे तो क्या बिहा, होगा। अलैहा, अलैहा, बिही का क्या मतलब हुआ, उससे, यानी उस बॉय से। तो बिहा का क्या मतलब होगा। उस गर्ल से, बिल्कुल। फीही का मतलब हुआ उस बॉय में, तो फीहा का क्या मतलब होगा। उस गर्ल उस से, औरत में, गर्ल में। अलैहि का मतलब हुआ उस बॉय पर, तो अलैहा का क्या मतलब होगा। उस औरत पर, इस औरत हाँ, पर। उस औरत पर या उस गर्ल पर, बिल्कुल ठीक है। तो बस इस कितनी आसानी से फिर हमने मुजक्कर से मुन्नस भी बना लिए, ठीक है। और ये आज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सूरह बय्यना देखी थी, उसमें फीहा आया था ना, वो अब आपने सीख लिया, ठीक। हाँ, तो अब ये जो तीनों टेबल्स आपने सीखे ना, ये देखें आपके सामने आ गए, ठीक। और ये कुरान में ये सारे वर्ड्स मिलकर कितने दफा आए हैं, 3617 टाइम्स तक। इतने सारे वर्ड्स हैं इनमें से। तो ये भी आपको कुरान में बहुत ज्यादा नजर आएंगे, तो खुश हो जाएं, आपने इतने सारे वर्ड्स सीख लिए। तो टेस्ट ले लूं आपका जल्दी से। बिहिम का मतलब, बिहिम, इसी तरह ब्रेक करो जैसे मैंने सिखाया था। बी का अलग मतलब और हिम का अलग मतलब, फिर बताओ उन क्या सब बना। से, उन सब से, उन सब से। शाबाश, 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 ग्रेट। फी को, इसको कैसे ब्रेक करेंगे। उन सब में, फी और कुम दो में उन ब्रेक सब करेंगे। में, उन सब में। हाँ, हाँ, कुम है ना, तो तुम सब में या आप सब में, ठीक। अब अलैहि, अलैहि को कैसे ब्रेक करेंगे। अलई और उस पर, उस हाँ, पर, हाँ, अलई, बिल्कुल, इस पर शाबाश। अला और ही, अला से अलही बना लेते हैं ना, तो अला और ही, तो उस पर, ठीक। तो अला अबदीना का क्या मतलब है, उसी तरह ब्रेक करके बताएं जैसे सिखाया था आपको। अला हो गया पर,
हम अब पर मीन्स अब इबादत हम अब पर इबादत हाँ, अल्लाह का मतलब क्या हुआ? पर अब्दी ना हमारा बंदा, यानी अब तो क्या बंदा ना हो गया हमारा, तो क्या बना? हमारे बंदे पर। पर ठीक। बंदे हम्म। पर और ये बस मैं आपको एक दफा बता देती हूँ, ये आपकी एक्सरसाइज बुक में है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, क्या अल्लाह ताला उस पे उससे उसके ऊपर रहीम है? तो नाम अल्लाहु रहीमुन बिही, हाँ अल्लाह ताला उस पे रहीम है। हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, क्या अल्लाह ताला उन सब के साथ रहीम है? तो नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम। बस इसी तरह, जिस तरह पहले आपको सिखाया था ना, नाम के साथ खैर वाले आंसर्स नाम के साथ आए थे, तो रहीम वाले आंसर्स भी सारे नाम के साथ आएंगे। रहीम और अब आपको नो वाले भी थोड़े से बता देती हूँ। हल अलैहि दैन, दैन होता है कर्जा, ठीक है? तो हल अलैहि दैन, क्या उस पर कर्जा है? तो इसका जवाब होगा माँ। माँ, माँ माली का मतलब है नहीं, माँ अलैहि दैन, नहीं उस पर कर्जा नहीं है। ठीक है, हमने इन सारे क्वेश्चंस के जवाब नो में देने हैं, तो इसलिए माँ यूज करेंगे। हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पर कर्जा है? माँ अलैहिम दैन, अलैहि नहीं दईन उन सब पर कर्जा नहीं है। ठीक है। हल अलैका दैन, क्या तुम पर कर्जा है? इसका क्या मा जवाब होगा? अलैहा मा दईन अलैका दैन, अलैहा दईन हाँ नहीं मुझ पर कर्जा नहीं है। हल अलैकुम दैन, क्या तुम सब पर कर्जा है? अलैना मा दईन मा अलैना दईन अलैना दैन, नहीं हम सब पर कर्जा नहीं है। हम्म। और बस ग्रामर खत्म हो गई। अब हम आपको कोई ना कोई टिप देते हैं ना लर्निंग की, तो आज की टिप देखते हैं। आज की टिप ये है कि आप जो भी याद करते हैं वो आप भूल जाते हैं, आपको पता है ना, तो उसके लिए रिवीजन करनी पड़ती है। लेकिन हमें आज रिवीजन कैसे करनी है उसका मेथड सीखना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। और आपके पास जो आपकी क्लास में फर्स्ट आते होंगे ना, तो वो कोई आपसे आप ही जैसे बच्चे हैं, लेकिन वो ज्यादातर बच्चे इस टिप पे चलते हैं। ठीक है, और वो बताते नहीं है किसी को कि मैं ये करता हूँ या मैं ये करती हूँ। तो आज आपको टिप बता रहे हैं, ये आपके स्कूल में भी काम आएगी, और आपको ये इस लेसन में भी, ये जो आप कोर्स कर रहे हैं इसमें भी काम आएगी। तो ये अब आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें समझे अगर 100 बॉक्सेस हैं, ठीक है, आपको अभी जो जो मैंने बताया है सब आपके दिमाग में है, सारी 100 बातें पूरी की पूरी आपके दिमाग में है। ठीक है, तो ये बॉक्स शो कर रहा है कि सब येलो है, कि आपको सब याद है जो आपको बताया है, लेकिन 1 घंटे के बाद 70% आपको भूल जाएंगी अगर आपने रिवाइज नहीं की। तो 70 बॉक्सेस आपके ब्रेन के ब्लू हो गए, जो सारे 100 येलो थे ना अब ब्लू हो गए, वो भूल गए आपको। तो इसका क्या हल है? आप 1 घंटे के बाद रिवाइज कर लें। ठीक है, आप 1 घंटे के बाद रिवाइज कर लें तो आपको याद रहेगा, लेकिन फिर 1 दिन के बाद आप फिर 70% भूल जाएंगे। तो सेम मेथड है, आप 1 दिन के बाद रिवाइज कर लें तो आपको याद रहेगा। फिर लेकिन वो जो अगले दिन आपने रिवाइज किया होगा वो 1 हफ्ते बाद भूल जाएगा, तो फिर आप 1 हफ्ते बाद फिर रिवाइज कर लें। ठीक है, और ये जो 1 हफ्ते, जो आपने 1 घंटे बाद रिवाइज किया था, अगले दिन रिवाइज किया था, 1 वीक के बाद रिवाइज किया था, वो 1 महीने के बाद फिर भूल जाएगा। तो आप 1 महीने के बाद रिवाइज कर लें, फिर कुछ महीनों के बाद रिवाइज कर लें, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। तो आज आपको एक टिप मिली कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई चीज ना भूले, तो आप रिवीजन किया करें। जो आपकी क्लास में बच्चे फर्स्ट सेकंड आते हैं ना, वो सब सब बच्चे एक से होते हैं, बस वो मेहनत ज्यादा करते हैं। आप में से भी बच्चे फर्स्ट सेकंड आते होंगे, तो फर्क यही होता है कि वो बच्चे मेहनत ज्यादा करते हैं, रिवीजन करते हैं, फौरन करते हैं, उसी दिन कर लेते हैं, वीकेंड पे रिवाइज कर लेते हैं, फिर 1 महीने बाद रिवाइज कर लेते हैं, फिर एग्जाम्स के लिए रिवाइज कर लेते हैं, तो फिर उनको नहीं भूलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया और हमारी वोकेबलरी भी बढ़ गई। अब आपकी वोकेबलरी बढ़ती जा रही है ना, तो आप उसको नोट करते जाएं नए वर्ड्स, और उनको एक नज़र रोज मार लिया करें। तो और जो आपने सीखा है ना वो दूसरों को भी सिखाएं। हम भी कोई फरफर अरबी बोलने वाले नहीं है, हमने भी जो सीखा है वही उतना ही, मतलब वो आपको सिखा रहे हैं। ठीक है,
तो जितना भी आपको आता है ना आप दूसरों को सिखा सकते हैं। सिखाने से ना याद रहता है, दूसरे को आप जो कोई चीज बताते हैं ना तो उसको याद रहती है, आपको सवाब भी मिलेगा और आपका अपना फायदा भी होगा कि आपको याद रहेगा। तो हम लेसन एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर गौर करने, उसको याद करने, उस पे अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।